राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? राशिद भाई पहले तो मैचेस की बात कर लें। हैदराबाद किंग्समैन आपको पता है बड़े सिकंदर वक्त भी हमारे साथ हैं, सिकंदर ने भी ज्वाइन कर लिया, बड़े फैनफेयर के साथ ये इन्होंने फ्रेंचाइज भी हासिल की। दे वर रियली कॉन्फिडेंट और इनके ओनर की भी अपनी एक पर्सनालिटी है। सो बताइएगा कैसा नज़र आ रहा है आपको अब तक का इनका जर्नी? हैदराबाद की टीम में कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पाया प्लेइंग 11 में। कुछ वो प्लेयर हैं जो कि 4 से 5 साल पहले इंग्लैंड अमेरिका चले गए थे, वो दोबारा इस टीम का हिस्सा है। वहां पे जो प्रैक्टिस या मैचेस होते हैं तो वो उसकी क्वालिटी मैच नहीं कर सकती पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान की उससे। तो वो प्लेइंग का हिस्सा है, तो उसमें काफी बैटिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हैदराबाद को। और नो डाउट इनके पास मां सदाकत है, साइम अय्यूब है, लवशेन है, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, उस्मान खान है, लेकिन क्लिक नहीं कर पाए। तो नई टीम का यही होता है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनते बनते 3, 4, 5 मैच निकल जाते हैं। राइट। दूसरी तरफ हम टीम को देखते हैं, कोयटा को देखते हैं, एक स्टेब्लिश टीम है, लास्ट ईयर फाइनल खेली हुई थी, उनकी स्पिन अटैक अबरार और उस्मान मौजूद है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। शामिल अच्छा खेल रहे हैं, तो शकील है उनके पास, तो वो टीम एक बनी हुई टीम है। तो स्ट्रगल नजर आ रही है हैदराबाद की इस वक्त। फिलहाल 2 मैचेस हमने देखे हैं, दोनों में ही, लेकिन काबिल जिक्र जो बात है शामिल हुसैन की बैटिंग है, जो कि नए प्लेयर, नो डाउट अबरार और उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जितना क्रिटिसाइज किया गया था वो ठीक है, जल्दी खेल गए, लेकिन 2 सीजन में परफॉर्म करके वो आए थे। और मेरे ख्याल से 2 इनिंग खेली है, दोनों में 50 रन किए, और इसी तरह से खेलते रहे तो तजर्बा मिलेगा उनको, और जो कॉन्फिडेंस उनका चला गया था वो कॉन्फिडेंस उनका वापस आता। और वैसे भी जो नौजवान हैं वो ही इज आर्टिकुलेट एंड ही इज कॉन्फिडेंट। उनसे जब सवाल भी किया गया और उनके फुटवर्क पे कितनी तनकीद हो रही थी, it was impressive the way he responded to that question as well. Yes, so हमें इस किस्म के holistically developed players जो हैं and they are young, we need those as well. अच्छा सिक्कू जी, अब जरा लाहौर कराची पे आ जाएं। हाँ, ये मतलब बहुत कुछ हो गया इसी एक मैच के दौरान। सिकंदर, where do you want to start off from? Because हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फ़खर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना, हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखें, जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब है, अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे, कितना। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं, मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है फिर आपके ऊपर जो है नहीं, तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नजर पड़ गई उनकी अंपायर की, उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। आप देखें, जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा, अंपायर ये फैसल अफरीदी है, इनका नाम भी अफरीदी है, तो उन्होंने नजर डल गई उनकी, तो उन्होंने फौरन बॉल मंगवा दी, उन्होंने आके देख लिया, अब उसके ऊपर निशान पड़े होंगे, तो वो चीज उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही फैसला किया कि होना नहीं चाहिए। मुबैना तौर पर साख्त भी उसकी तब्दील हुई थी। जी राशिद भाई, राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें डाउट भी क्रिएट होता है। देखिए, साथ में एक बिप पहना हुआ एक फील्डर भी आया है जो कि टीम का हिस्सा नहीं है। 12th मैन है या उसके बाद का जो होता है वो आ रहा है, इसका मतलब है बॉल बॉलर के पास या फील्डर के पास नहीं होनी चाहिए। वो एम्पायर ले लेता है, स्टॉप होता है 2 मिनट का गेम या 1 मिनट का, तो उसमें बॉल ले लेता है कि कोई आया हुआ है। उसमें देखिए घेरा डाला है इन्होंने बॉल के ऊपर। अब मैं एविडेंस मेरे पास कोई भी नहीं है, और 12 बजे आज हेयरिंग है, क्योंकि अभी अंपायर्स ने रिप्रीमाइंड किया है फखर जमान को, लेवल 3 के जुमरे में आता है, जिसमें 1 से 2 सस्पेंशन, 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट होंगे, और 1 से 2 मैचेस आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर बैन हो सकता है। तो बेसिकली लेकिन अभी तक अच्छा, लेवल 3 को चार्ज होने का मतलब क्या होता है ये बताइएगा? हाउ डेंजरस कैन दिस बी
for any player. How damaging can it be actually? लेवल 3 में मेनली 1 से 2 मैचेस होंगे, टेस्ट मैच हो या T20 हो या ODI हो, उसी हिसाब से होता है। और 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं ये, जो कि अगर अगली दफा करेंगे तो वो 1 साल के लिए भी जा सकता है। ये चीज वो जो मैं आपको बता रहा था, जो फील्डर आया है, मे भी डाउट क्रिएट होता है कि शायद, मैं अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं, शायद दूसरा बॉल चेंज करते हैं, आप पाके लेके आते हैं। अंपायर इसीलिए उनको बॉल को चेंज किया। बॉल विदाउट एविडेंस बॉल को चेंज नहीं किया जा सकता। बॉल को चेंज किया दूसरे बैट्समैन से जब आपने पूछ लिया, क्योंकि अब रूल ये है कि बैट्समैन बताएगा कौन सा बॉल हम यूज करेंगे। उन्होंने बॉल ली और उस पर 20 रन बने, तो इसका मतलब है कि बॉल चेंज हो गई, 5 पेनल्टी रन भी बन गए। तो अभी तक, क्योंकि ये तो अंपायर का और मैच रेफरी का फैसला है, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। होता है क्या, एक्सेप्ट कर ले तो वो सजा हो जाती है। फखर जमान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। 12 बजे हेयरिंग है मेरे ख्याल से, उसके बाद मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि राशिद, आप ये कह रहे हो कि जो एक्स्ट्रा लड़का बाहर से आया था उसने वो बॉल लेकर आया था कोई और? मे भी हो सकता है ना, बॉल आप लेके आ सकते हैं ना। आपने घेरा क्यों डाला फिर वहाँ पे 4 लोग? बॉल आप लेके नहीं आ सकते। अच्छा ये बताएं कि बॉल की हालत से बॉल लाना नहीं हुमा, एक 12th मैन का काम बॉल लेके नहीं आना चाहिए ना, कि वो बॉल बाहर से लेकर आए। आ ही नहीं सकता, यही तो हम बता रहे, आ नहीं सकता। होता है क्या है कि अगर फॉग है, ड्यू है, तो बॉल गीली हो जाती है, रिवर्स नहीं हो रही। आप बाहर से अगर बना हुआ बॉल लेके आ जाना, वो इफेक्टिव हो जाती है। Oh my God, this is like मतलब बॉल तब्दील मुबैना तौर पर allegedly आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, या ये भी, ये तो हैरानी हो रही है सुन के भी। बात है। अच्छा ये बताएं, ये चीज ना, ये पहले इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में चीजें हो चुकी है, ये हुई है, और कैमरास नहीं होते थे। लेकिन राशिद भाई, वी आर PSL 11 एट अ लेवल, आई मीन जहां इस किस्म की हरकत हो रही हो, तो दैट इज एम्बैरेसिंग। अगर हो रही हो अच्छा चले, वी विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बताएं कि बॉल को देख के उस पे मतलब इतने वाज़ेह निशान होते हैं दैट अंपायर्स कैन टेल दैट इट हैज बीन टैम्पर्ड। अच्छा, और पता है कि हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे थे दबाते हुए, तो वो दबाने से मतलब वो सीम प्रेस करते हुए नजर आ रहे थे फखर जी। राशिद भाई, मैं थोड़ा सा, चिकू भाई अगर इजाजत दे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरी ये फिंगर है, मैंने यहाँ सैंड पेपर लगाया हुआ है, हाँ। यहाँ पे सैंड पेपर लगाया हुआ है और बॉल मेरे हाथ में, तो मैं ऊपर हाथ लेके जाके सैंड पेपर से अगर आप राशिद भाई को जूम में फुल स्क्रीन कर दें तो वी विल बी एबल टू सी हिम बेटर। क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे सैंड पेपर लगा हुआ है उल्टे तरफ से, और बॉल मैंने ली और ऊपर से ऐसा लग रहा है मैं शाइन कर रहा हूँ, वो रगड़ रही है बॉल को, तो वो मार्क नजर आ जाता है अंपायर को। अंपायर बहुत क्लेवर होता है, जब तक एविडेंस नहीं होता है। दैट्स प्री प्लानिंग, मतलब आप सैंड पेपर लगा के अगर आए हो। ये सिकू जी सिकंदर, मैं लाहौर के अंदर का आई डाउट वैसे कि आज के जमाने में व्हेन देयर आर सो मेनी कैमरास, यू नो अब तो किसी भी चीज से बचना नामुमकिन है, ये अब हो सकता होगा। राशिद तो हर चीज का राज खोल रहा है, तो भाई राज इतने राज ना खोलो। अब जैसे ये गेंद है ना मेरे पास, अब ये शाइनी पार्ट है, ठीक है, ये देखें, ये शाइनी पार्ट है इसका, इसमें कुछ नहीं है, मगर ये हिस्सा देखें, इसके ऊपर निशान पड़े हुए। अब मैं अगर ये मारूंगा तो इसके ऊपर निशान आ जाएंगे। तो इस तरह निशान आ जाते थे, नाखून नहीं मारे जाते। अच्छा, अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप बताओ। सिकंदर, बट बात मेरा ख्याल है कि ये हम कमेटी की हेयरिंग तक रहने दें कि आप क्या हो रहा है। रहने देते, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, एंड प्लीज आंसर मी दिस, एनी वन ऑफ यू। सिकंदर, 14 रन चाहिए थे, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, डुएबल है, क्यों इनको जरूरत पड़ गई अगर कि ये हो? देखिए, बात असल ये कि खेल के अंदर कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये आपने देखा होगा, हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर था, उसने तो गेंद ही चबा डाली थी, दबाई थी ना, वो भी वो होता है। उन्होंने क्रीज पे खड़े होकर पिच को भी खुरदने की कोशिश की थी। ये चीजें होती हैं, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी करने की कोशिश तो करते हैं, नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि 129 रन का सिर्फ हदफ दिया लाहौर कलंदर ने, मतलब इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं होना चाहिए इन PSL 11 एडिशन। जो आपने पहले बात की थी ना अब्दुल्ला, मैं ग्राउंडमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक पिच पे 4-4 मैचेस ना कराएं। और अगर ये एक स्पिनर रखते 4 पेसर्स की जगह, तो शायद ये हालत ना होती। नहीं, और इनको चाहिए 2-3 पिचेस, जैसे कराची हम आएंगे तो कराची के अंदर जो है 2-3 पिचेस बना के रखें,
2 मैच कराएं फिर हटा दें, फिर अगले मैच पे कराएं, फिर इसको बनाएं, ये होता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये ग्राउंड्समैन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा हरकत ना करें, कोशिश करें कि सेपरेट विकेट्स, फ्रेश विकेट्स बनाएं। तो वरना ये जो आखिरी में तो देखें गेंद पड़ के ऐसा गोली की तरह जा रहा था, किसी बैट्समैन का स्ट्राइकिंग रेट 100 से ऊपर नहीं जा रहा। बहुत कम लोग हैं, मैंने लिखा था सबका सिवाय टेल एंडर्स का कि एक तो उसका बास अफरीदी का 500 का है इसलिए कि 2 बॉलें खेली उसने, और शाहीन अफरीदी की जो है ना 7 गेंदें उसने खेली, 4 गेंदें खेली, तो उसका थोड़ा सा स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा है। कोई शॉट ही नहीं मार सका। इस वक्त शॉट मारना मुश्किल हो गया था, गेंद रुक रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, जिसके वजह से चीजें रुक रही थी। तो अच्छा एक सेकंड, एक और चीज, हम हारिस की बात कर रहे थे। राशिद भाई से ये पूछ लेते हैं कि उबैद शाह ने 3 ओवर्स में कितने 11 रन दिए, एक मेडन भी था। हाँ, एक मेडन भी था। मतलब फिर क्या जरूरत पड़ी कि आखिरी ओवर में हारिस को ले आए? नहीं, कैलकुलेशन जब खराब हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं कि जैसे सिकंदर रजा से 1 ओवर कराया, 11 रन दिए, वो उबैद शाह वाला 1 ओवर है, वो गलती की है इन्होंने, क्योंकि हारिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेथ ओवर में अच्छा नहीं है। Exactly. तो इनको फिनिश करना चाहिए था, 2 ओवर रखने चाहिए थे शाहीन को, 18वां और 20वां ओवर अपने पास रखना चाहिए था। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे स्पिन ट्रैक की, देखें थोड़ी गलती हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। आपके पास 2 प्रोडक्शन किट्स होनी चाहिए, एक मैच कराची में हो तो एक मैच कद्दाफी स्टेडियम पे हो, तो उससे क्या होता है आपको पिच को बनाने का टाइम मिल जाता है और सूखने का, ड्राई होने का टाइम मिल जाता है। अब कल 2 मैच, सैटरडे 2 मैचेस हुए, फिर संडे 2 मैचेस, आपके पास टाइम ही नहीं है पिच को बनाने का। और उसी तरह से पहला मैच देखेंगे 214 पे 215 किए, और एक ग्राउंड में तो भी तो 2-2 3-3 पिचेस होती हैं। आई वंडर इस तरह बनी हुई, तो अलग अलग डेज में मैच चले जाएंगे, एक कराची में हो रहा होगा और एक लाहौर में। 2 किट्स होनी चाहिए और उसमें आपको पिच बनाने का टाइम मिल जाता है। अब जितने मैचेस और होते रहेंगे, लाहौर में 6 तारीख तक मैचेस हैं और लगे ऐसे ही रहा है कि बहुत ज्यादा टर्न हो जाएगा, 150-140 पार स्कोर होगा, जिसमें डोमिनेट होगी। जैसे कराची किंग्स की जो टीम है इस वक्त बेस्ट बनी हुई है, उनके जो बॉलर है मोइन अली वो स्पिनर है, सलमान अली आगा स्पिनर है, खुशदिल शाह स्पिनर है। तो देखिए 2 मैच में रिकॉर्ड उनका बनता हुआ चला जा रहा है, और जो जिसने पेसर ज्यादा लिए थे वो डोमिनेट नहीं कर रहा है इस वक्त। ये बहुत क्रिटिकल होगा आगे आने वाले मैचेस में। जिसने पेसेस लिए थे वो डोमिनेट नहीं कर रहा। आपको लगता है कि 4 मैचेस एक ही पिच पे होने के बाद इन्हें टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली करनी चाहिए थी, पर्टिकुलरली बॉलिंग लाइनअप में? सिकंदर, या बिल्कुल होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। देखिए कल स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंद की थी, मगर सिकंदर रजा ने 1 ओवर कराया। मैं रियली सरप्राइज के उसको ज्यादा ओवर करानी चाहिए थी, मगर सेकंड स्पेल के अंदर शाहीन ने बड़ी अच्छी गेंदें की, उसका गेंद पड़ के निकला, 4 आउट भी उसने कर दिए। मगर जो हारिस रऊफ हैं वो डिपेंड करते हैं कि गेंद पुराना हो जाए, ये मुझे आज तक समझे वो बहुत फिर पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और एक चीज जो मैंने नोट की है, आप लोग भी सब नोट कीजिएगा, कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो जॉकर्स मारना भूल गए हैं। जब भी देखो अगर आखिरी लम्हात है, मिड विकेट के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर छक्के खा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? वो आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं जिसके ऊपर बिल्कुल बेसबॉल के हिटें लग रही है। तो हमारे बॉलर्स को जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। हारिस ने कल जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखा और महंगे भी पड़े। और हालांकि मैं हैरान हूं कि रजा के क्यों नहीं, उन्होंने उसामा ने गेंद सही की है, उसामा ने 4 ओवर में 20 रन दिए। तो दोनों बॉलर्स को मतलब गेंद इसलिए कि जब रुकता है तो स्पिनर को भी हेल्प करता है और फास्ट बॉलर को भी। और ये जो विकेट है इन्होंने हासिल की, ये भी ऑलमोस्ट छक्का ही बन रहा था अगर ये अगर ऐसा कैच कर लेते बिल्कुल एट द एज। तो आप ये देखें ना, उनकी लेंथ जो है, अगर आप क्रॉस बैट शॉट्स मार रहे हैं, ये भी मिड विकेट के ऊपर कैच हुआ है ना, जब आप क्रॉस मारते हैं तो उसका मतलब है गेंद शॉर्ट है। जॉकर मारेंगे जो जड़ के नीचे होती है, उसको फिर वो इस तरह के शॉट्स नहीं लगते, वो सीधा लगता है, पीछे जाकर वो मारते हैं। तो ये बॉलर्स में समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं सीख रहे। हम अपने यहाँ से 20 साल 25 साल पहले सीख चुके थे, ये लोग नहीं सीखते। I wonder, मतलब अब हम अब ये लिटरली वो बात वही है ना कि हम फिर दोबारा उसी बहस पे आते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट जब तक नहीं। बात कहना चाहता हूँ मैं आखिरी में क्रिकेट बोर्ड से बोलूंगा कि देखें, नसीम शाह से भी कुछ गलती हुई है, कुछ दूसरे लड़कों से भी गलती हुई। यहाँ पर अगर आपने सजाएं नहीं दी, इनके साथ सख्ती नहीं की, तो ये हाथ में नहीं आएंगे, तो ये अनटचेबल। तो आज वो हेयरिंग तो हो जाएगी सिकंदर, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर। और नसीम शाह को भी शो कॉज नोटिस मिल गया एंड अपेरेंटली जाहिर है किसी और वजह से मिला था, और वो वजह भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मतलब हाउ इन द वर्ल्ड
इंटरनेशनल खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट। व्हाट अ बचकाना थिंग टू डू, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हैक था ना। नहीं, हैक तो पता नहीं मुबैना तौर पर था, लेकिन व्हाट इज बीइंग सेड कि अब्दुल्ला, आप अपने साइज से जब बड़े हो जाते हैं ना, अगर आप हर रोज हर 1 मिनट के बाद अपने आप को देख रहे हैं कि मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई सिकंदर ऐसे ना कहे ना, मतलब अब जब आप वो स्टार बन जाते हैं वो लेवल, तो फिर ये एंडोर्समेंट्स तो होती हैं। मैंने सारी जिंदगी इन लड़कों के साथ गुजारा है, इनके आपे से बाहर हो जाते हैं, ये काबू में नहीं आते। आप राशिद से पूछ लें, पता नहीं थोड़ी सी ग्रूमिंग और थोड़ी सी। एंड देन आई एम जस्ट सेइंग कि पूरा पीसीबी का या पीएसएल का एक सोशल मीडिया का होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। दे शुड कीप अ चेक ऑन हाउ देयर socials are working. You know how much cricket affairs are being handled by separate people, social media is being handled by separate people, business deals are being handled by separate people. There's so much going on. लेकिन ये what you just said sounds like chaos. किसी की बात नहीं मानते, ये किसी की बात नहीं सुनते। ये जितने आपने 17 लड़के हैं राश भाई, एट दिस स्टेज मतलब हम क्या किस तरह ये एक्सपेक्ट कर लें किसी भी क्रिकेटर से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट इस तरह की पॉलिटिकल ट्वीट्स करे? जाहिर है दे हैव टू बी रिपरकशंस फॉर इट। और अकाउंट तो उन्हीं का है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी जी, वैसे ट्वीट कर सकते हैं आप, फेसबुक यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया करें, लेकिन करना क्या है? पॉलिटिकल तो कहीं भी अलाउ नहीं। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल कोई भी चीज नहीं कर सकते, और जो इनको हैंडल कर रहा है उनकी गलती है। ये एब्सोल्युटली, ये खुद तो नहीं लिख रहे बैठे हुए। मैं अगर बोल रहा हूँ किसी को यार ये कर दो, वो मुझे समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये पॉलिटिकल है, ये आप नहीं कर सकते। बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी पीएसएल के दौरान तो बिल्कुल ट्वीट्स होने नहीं चाहिए। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी तो होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया। मुझे थोड़ा याद है, अभी की बात है, 2010 की बात है, मैं अफगानिस्तान का कोच था, वहां पे फेसबुक से चल रही होती थी चीजें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ड्यूरिंग कैंप, फेसबुक प्लेयर्स का बैन करवा दिया था, उससे बड़ा फर्क पड़ा था। अच्छा, एक सिकंदर रजा ब्रिलियंट प्लेयर, शाहीन और सिकंदर का जो डिसिप्लिनरी कमेटी का मामला आया वो भी आपको पता ही है। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, he took him to the hotel room, और मतलब एट दिस स्टेज जहां आप इतना बॉडी वर्क हो आपका और आपको पता हो कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर्स से? जी राश भाई। जी, इसमें ये जो कल रात की खबर थी, 4 प्लेयर के नाम भी आए, गैस में उस्मान डार भी थे, शायद वो रीजन बना हो जिसकी वजह से लोग तो आके मिलते हैं लोग उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिकल चीज थी। मैंने जो नाम देखे उसमें उस्मान अहमद डार लिखा हुआ है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, ठीक है। So we have to also find out which Usman Dar was. Well, bottom line ये है। Thank you so much, Rashid भाई and Sikandar.